एक चपरासी रोज एक ही बच्चे का बैग उठाता था और किसी को समझ नहीं आता था क्यों। स्कूल की घंटी बजते ही शोर मचाते हुए बच्चे अपनी अपनी क्लास में भागते थे। उसी भीड़ में एक दुबला पतला शांत सा लड़का था, राहुल। उसके कंधे पर लटकता बैग बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा भारी दिखता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता। हर दिन एक अजीब सा नजारा होता। स्कूल का चपरासी रामू काका धीरे से आते और राहुल के हाथ से बैग लेकर उसे क्लास तक छोड़ देते। कुछ बच्चे हंसते, देखो देखो वीआईपी आ गया। कोई कहता, इसे तो नौकर मिला हुआ है। लेकिन राहुल बस हल्की सी मुस्कान देता, जैसे उसे तो आदत हो गई थी। एक दिन नए मास्टर जी ने यह सब देखा। उन्हें ये बात खटक गई। उन्होंने सोचा, एक चपरासी सिर्फ एक ही बच्चे की मदद क्यों करता है। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने रामू काका को बुलाया और सख्त आवाज में पूछा, तुम सिर्फ उसी बच्चे का बैग क्यों उठाते हो, बाकी बच्चे क्या अलग है। रामू काका कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने धीमे से कहा, साहब, वो बच्चा अलग नहीं है, लेकिन उसकी हालत अलग है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी माँ कई महीनों से बिस्तर पर है। वो सुबह उठकर घर का सारा काम करता है, माँ को दवाई देता है और फिर पास के ढाबे में कुछ घंटों तक काम करता है, फिर सीधे स्कूल आता है। उसके छोटे छोटे हाथों में इतनी ताकत नहीं बचती है कि वो इतना भारी बैग उठा सके, लेकिन पढ़ने का उसका जुनून जो है ना, वो कभी कम नहीं होता। मास्टर जी ये सब सुनकर अंदर से टूट गए। उन्हें अपने सवाल पर शर्म आने लगी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले दिन जब राहुल स्कूल आया तो मास्टर जी खुद उसके पास गए और बिना कुछ कहे उसका बैग अपने कंधों पर उठा लिया। पूरा स्कूल ये देखकर हैरान रह गया। उस दिन के बाद से माहौल बदल गया। अब कोई राहुल का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उसकी मदद करने के लिए आगे आता था। धीरे धीरे राहुल सिर्फ एक कमजोर बच्चा नहीं रहा, बल्कि सबके लिए एक मिसाल बन गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने आसपास ऐसे किसी राहुल को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं।